अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल्स या फेसबुक पे या ट्विटर पे या मेरे ब्लॉग को फॉलो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं अक्सर प्रोसेस की बात बहुत ज़्यादा करता हूँ कि प्रोसेस में जब आप आते हैं, प्रोसेस के अंदर रहते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, इवॉल्व करते हैं और सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा उसमें चांस होते हैं। तो मैं क्विकली ना इस छोटी सी वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा उस पर बात करना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस क्या चीज़ क्या है और मैं क्यों इस पे इतना फोकस करता हूँ। मैंने असल में 5-6 साल की मेहनत के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि अगर मैं उस जो भी अपने काम में कंटिन्यू ना रहता, चाहे वो ब्लॉगिंग है या फ्रीलांस राइटिंग है, तो मैं उतना सक्सेसफुल ना हो पाता। अ, एक और भी इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि मैंने 2008 में मुझे ब्लॉगिंग का पता लगा कि ठीक है ब्लॉगिंग क्या है। 2009 में मैंने प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, ब्लॉग लॉन्च किए, कई ब्लॉग्स बनाए, कुछ फेल हुए, कुछ सक्सेसफुल हुए। मतलब वो एक ब्लॉगिंग का सिलसिला स्टार्ट हो गया। बात करने का मकसद ये है, अगर मैं उस प्रोसेस में ना रहता, कंटिन्यू ना रखता ब्लॉगिंग को, तो मैं 2017 के एंड पे या 2018 के स्टार्ट में इस जगह पे ना खड़ा होता। सीखने का अमल नहीं रुका। मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मैं 2009 में बिल्कुल जब स्टार्ट की तो मेरी ना राइटिंग स्किल्स थी, ना मुझे ब्लॉगिंग स्किल्स का पता था, ना एसईओ का पता था, ना इंग्लिश मेरी सही थी। कुछ भी बेहतर नहीं था जब स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पता नहीं 1000% बेहतर हूँ, 1000 गुना बेहतर हूँ मैं उस टाइम से। तो ये प्रोसेस का रिज़ल्ट ये होता है। ये प्रोसेस आपको बनाता है, प्रोसेस आपको इवॉल्व करता है और प्रोसेस आपको बेहतर से बेहतर बना देता है। तो ये इसलिए मैं प्रोसेस पे इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ, एम्फोसाइज करता हूँ, सबको कहता हूँ कि यार प्रोसेस में रहो। और प्रोसेस में आप तब रहते हैं जब आप ऑनेस्ट होते हैं, आपको पता होता है कि यही वो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं। वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रोसेस की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, किसी एक दोस्त को तो एटलीस्ट फॉरवर्ड कीजिएगा जिससे उसको शायद फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच।